अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आज हम जानेंगे हालत नज़ा के मनाज़र और हुस्न ख़ातिमे की अलामतें। हम शुरुआत करेंगे अपनी बयान की कुरान मजीद की इस आयत सूरह ख़ौफ़ सूरह नंबर 50 की इस आयत से, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाअत सकरतुल मौति बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और मौत की सख्ती, मौत की बेहोशी हक़ लेकर आ पहुँची। यही तो है इंसान जिससे तू भागता था। मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, सकरात के माने सख्ती और बेहोशी दोनों के लिए गए हैं। सख्ती इसलिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, इंसान की ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी तकलीफ़ें, जितनी भी सख्तियाँ हैं, उनमें सबसे सख्त और तकलीफ़ और मुश्किल चीज़ उसके लिए वो लम्हात है जब उस पर मौत आती है। फितरी तौर पर भी ज़रूरी नहीं है गुनाहगारों को ही तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ तो इस तकलीफ़ से बहुत अलग दर्जा हटकर होती है, और वो तकलीफ़ तो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके ताल्लुक़ से हमको गुनाहगार की मौत के मामले में अहादीस में हमें मिलता है कि कैसे कैसे गुनाहगारों की रूह को निकालने की तकलीफ़ होती है। लेकिन मौत का तभी तौर पे भी अगर इंसान मर रहा है बीमार पड़ के, या हादसाती तौर पे भी मरते हैं, अगर वो नेक हो या आम इंसान हो, तब भी मेरी बहनों जिस्मानी तौर पे जो होने वाली तकलीफ़ें हैं, यहाँ उस चीज़ की हकीकत बयान की जा रही है कि मौत की सख्ती, मौत की बेहोशी हक़ लेकर आ पहुँची। तो एक तो वो सख्ती जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात में सबसे ज़्यादा सख्त और मुश्किल लम्हा मौत का है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद के मरहले तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए जल्दबाजी में मौत को गले लगाना और मौत की आरज़ू करना सही बात नहीं है। फिर दूसरा मेरी बहनों, आप इसके माना बेहोशी के है, यानी कि देखिए जब इंसान पर मौत तारी होती है तो एक गुनूदगी का और बेहोशी का सा आलम होता है। इंसान के करीब अल्लाह के फ़रिश्ते आते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं बनिस्बत तुमसे ज़्यादा हम उनके करीब होते हैं, खा वो नेकोकार हो या गुनाहगार हो। लेकिन ना वो नेकोकार है तो किसी को कुछ बता सकते हैं, लेकिन कुछ इशारे और कनाए, लेकिन गुनाहगार भी है तो वो कुछ बता नहीं सकते। अक्सर लोग तकलीफ़ बेचैनी की हालत को देख के पूछते भी रहते कभी कभी, क्या हो रहा क्या हो रहा। क्योंकि देखिए मेरी बहनों, इस हकीकत को मरने वाला ही महसूस नहीं करता, बल्कि आप देखिए जब हालत नज़ा होती है तो अहले खाना, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों को भी अंदाज़ा हो जाता है कि अब शायद इनका इंतकाल होने वाला है। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इसीलिए तो मौत की जो सख्ती है, जिसके ताल्लुक़ से उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इस फरमान मुबारक को देखे कि आप फरमाती हैं कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से उस अदल आखिरत की तरफ लब्बैक कहते हैं, यानी कि इंतकाल फरमाते हैं, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक आप उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे सीने और थूड़ी के दरमियान आपने वफ़ात पाई थी। बवक्त वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ देखने के बाद मैंने कभी किसी के बारे में मौत की तकलीफ़ के कम होने का तसव्वुर तक नहीं किया। यानी कि इतनी बेचैनी, इतनी तकलीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़र रही थी, अब बेकरार बेचैन से हो रहे थे बार बार मेरी बहनों। और एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक पर उस वक्त ये अल्फाज रवां थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही फरमाती हैं कि वफ़ात मुबारक से पहले मैंने झुक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पुश्त की टेक मेरे साथ लगाए हुए थे। आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़, जिसका माना है ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक थे। तो मेरी बहनों, इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया। तो इस तरह इंसान को अल्लाह ताला से बेहतरीन गुमान रखते हुए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए मेरी अजीज़ों। लेकिन वो वक्त की तकलीफ़ें, वो वक्त की शिद्दत के ताल्लुक़ से उम्मत की माँ फरमाती हैं, जिसको जहाँ तो फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देखे तो बर्दाश्त न कर सके, वहीं उम्मत की माँ फरमाती हैं उस वक्त से मेरी सोच ही बदल गई कि मौत की सख्ती ईमान वालों को नहीं होती। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्ती को देखने के बाद मैंने जान लिया है कि सख्ती बरहक है हर एक के लिए। मेरी अजीज़ों, तभी तो हम सबको इसका एहसास रखना चाहिए। और अगर किसी को जानकनी या नज़ा की हालत जिसको हम कहते हैं, उसको देखकर कमेंट्स करते हैं अक्सर लोग, ऐसा अमल कभी नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं अगर किसी नेक इंसान की मौत नज़ा की तकलीफ़ में होती है तो लोग कहते हैं कि अल्लाह इतना अल्लाह अल्लाह करते थे, ऐसा कहीं कोई इंतकाल हुआ होगा। और कहीं तो अगर ये कहेंगे तो कई लोग तो ये कहते अब क्या मालूम,
हम तो देखते थे अल्लाह अल्लाह करते थे, इतना नमाज़ा पढ़ते, इतना दिन का काम करते, इतनी इबादतें करते, फिर ऐसा कहीं कुमर रहे होंगे जो लोग। पूछना क्या चाहते हो, हम कहना क्या चाहते हैं? मेरी बहनों, अल्लाह ने क्या हमको किसी पर निगरानकार बनाया है या हमसे उनकी गवाही मांग रहे हैं? और ये बात बिल्कुल गलत है। याद रखिए, जो अल्फाज हम कहते हैं वो दर्ज कर लिए जाएंगे। अगर कोई अच्छा बंदा है और हमने उनके हक़ में कोई गलत बात कह दी, लोग क्या करते, बोलते देते हैं सब बातें, कहने के बाद बोलते तौबा तौबा अल्लाह अकबर। मैंने बोलती जी अम्मा अल्लाह माफ़ करे, लेकिन वो देखे ना क्या हालत है, देख रहे हैं आप क्या है कि किसको मालूम क्या क्या गुनाह करे कि क्या नहीं कि अंदर अंदर। अल्लाह अकबर, माज़ अल्लाह ऐसे अल्फाज से बचाए मेरी बहनों। इसीलिए हमको चाहिए ऐसा, इससे बचें। और किसी भी ऐसे बंदे को जब हम नज़ा की हालत में देखें तो ऐसे कमेंट्स हरगिज़ न करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे ऊपर जब ये चीज़ आए तो अल्लाह की रहमत बनकर आए, सलामती बनकर आए और उनके लिए भी आसानी और सहूलत हो, इसके लिए दुआ करना चाहिए। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, जो ख़ुद बंदा जब दुनिया से जाता है तो उसको चाहिए कि अल्लाह ताला से बेहतरीन गुमान रखे। अब अगर वो बेहोशी के आलम में है तो वल्लाह, अगर बावजूद इसके अगर वो होश में हो तो उसको चाहिए कि अल्लाह ताला से बेहतरीन गुमान रखें। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, जिस हदीस के रावी जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वफ़ात से 3 दिन पहले ये फरमाते हुए सुना कि तुम में से हर शख्स इस हाल में मरे कि वह अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता हो। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद, अच्छा यकीन रखते हुए बंदे को मौत की तरफ बढ़ना है और किसी तरह की बदगुमानी या अक्सर कलिमात कहते हैं ये अभी जैसा हो रहा, मरने के बाद और क्या होता कि इस तरह के बातें हरगिज़ नहीं कहनी चाहिए। इस ज़िमन में और एक हदीस भी है जिसे तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया कि एक मरतबा अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख़रीब अलमर्ग नौजवान के पास पहुँचे, यानी कि नज़ा की हालत में था वो शख्स, उसके पास पहुँचे, तशरीफ़ ले गए और पूछा तुम क्या महसूस करते हो? तो उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह ताला से डरता भी हूँ और रहमत से, अल्लाह ताला की रहमत से पुर उम्मीद भी हूँ, यानी कि उसकी रहमत पर उम्मीद भी रखता हूँ और उसकी सज़ाओं से डरता भी हूँ। और मेरी बहनों, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस मौके पर जब किसी के दिल में खौफ और उम्मीद दो जमा हो जाते हैं, मौत के वक्त में जब बंदे के ऊपर खौफ और उम्मीद दोनों जमा हो जाते हैं तो अल्लाह ताला हस्ब उम्मीद फ़ज़ल करम करते हैं, यानी कि जो उम्मीद उसकी होती है, जो यकीन उसका होता है, अल्लाह उसके हिसाब से उसका मामला फरमाते हैं। और हस्ब खौफ, यानी कि उसको जो है ना, हस्ब खौफ से उसको महफूज और मामून कर लेते हैं, जिस चीज़ से वो डरता है अल्लाह ताला उसको बचा लेते हैं। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इसीलिए बंदे को चाहिए कि अच्छा गुमान रखें। और देखिए, अब जो इंतकाल हो रहा है उनका मामला तो ये है, अब बकिया लोगों को इस ज़िमन में क्या करना चाहिए। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इस बात को भी हम ज़रूर जान लें कि किसी भी वक्त में इंसान को मौत बरहक़ है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने तुम्हारी मौत को मुक़र्रर करके तुमको ज़िंदगी दी है और जितने दिन जीना है वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ी रहमत है, उसका फ़ायदा उठाइए और अहसन व अमला के ऊपर कोशिश कीजिए। लेकिन मौत का एहसास रखिए, मौत की तैयारी कीजिए, लेकिन मौत की आरज़ू कभी किसी को नहीं करना चाहिए। हालांकि मौत का एहसास रखने की तालीम देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाते हैं कि बंदा, इंसान की ये फितरत है कि वो दो चीज़ों को नहीं पसंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक तो मौत जिसको वो नहीं पसंद करता, लेकिन मौत का आना मोमिन के लिए फ़ितनों से निजात का बायस है। एक ईमान वाले बंदे के लिए तो ये भी मौत का आना भी बायस रहमत है। और मेरी बहनों, दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान माल की कमी को नहीं पसंद करता। हालांकि माल की कमी इंसान के लिए बरोज़ क़यामत, एक मुसलमान के लिए हिसाब किताब के वक्त में आसानी और सहूलत का ज़रिया बनेगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए साहबा कभी भी अपनी गरीबी के ऊपर हमारी तरह क्या दिए अल्लाह, क्या दिए अल्लाह वके अल्लाह ताला से गिला शिकवा नहीं करते थे। हर हाल में शुक्र अल्लाह का अदा करते और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए ज़िंदगी को गुजारते मेरी बहनों। इसीलिए अब देखिए, उनकी तगोदो दुनिया के लिए जैसी होना जायज़ और हलाल चीज़ों पे सही होती और दीन के लिए जैसी होना है वैसी अल्लाह की फरमाबरदारी में होती है। तो इसीलिए बंदे को चाहिए कि इसका एहसास रखें और इस बात का यकीन रखें, लेकिन इसकी आरज़ू न करें। इसे मसनद अहमद ने रिवायत किया। और मेरी बहनों, और एक हदीस जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे, किसी भी इंसान को मौत की तमन्ना यानी कि मौत मांगते ना अल्लाह ताला से, मैं मर जाती हूँ, मैं मर जा रही हूँ, मैं मर जाना तो भी, मैं मर रही हूँ तो भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। क्यों फरमाया, अगर कोई नेक आदमी है तो ये ज़िंदगी जो उसको मिली है अपनी नेकियों में इजाफ़ा करेगा। देखो ज़िंदगी कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। मौत तो एक दिन हक़ है मेरी बहनों, नहीं आज नहीं मरे तो कल नहीं तो परसों, तो 100 साल भी जी लिए तो एक दिन मरना है। अगर दुनिया में ख़ास से ख़ास शख्सियतें अम्बिया अकराम ना रहे तो हम आप कौन सी खेत की मूली है। अल्लाह ताला किसी को हमेशगी नहीं दिए, कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर एक को मरना ही है और हम भी मरेंगे। फिर क्यों मौत की इतनी आरज़ू कही जा रही है। ज़िंदगी मिले तो देखिए, अगर बंदा नेकोकार है तो अपने दर्जात की बुलंदी, नेकियों में ज़्यादती का लिए कोशिश कर सकता है। और सोचिए तो सही, कई बार तो ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते लोग फ़र्ज़ों ही की पाबंदी कर रहे हैं, खाली सुन्नतों को छोड़ बैठे हैं, नफिलों को तो छोड़ो दूर की बात है, कुरान की कसरत तिलावत का मौका नहीं मिला। अगर हमको ज़िंदगी में ज़्यादा बरकत मिली तो ये तमाम चीज़ों को अमल में लाते हुए उस ज़िंदगी का अपनी आखिरत के लिए बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इसीलिए ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है, इसलिए उस पर कभी भी एक अच्छे इंसान के लिए भी ये नेमत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और अगर वो गुनाहगार है तो मुमकिन है अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। इसे भी बुखारी ने रिवायत किया। माफ़ी मांगने से मुराद उसको शायद हो सकता आने वाले दिनों में वो अपने गुनाहों का एहसास हो और तौबा और इस्लाह कर ले। इस तरह जो है वो कामयाब इस ज़मीन से लौटेगा। तो नेकोकार हो या बदकार, अल्लाह ताला से कभी भी मौत की तमन्ना ना करे। और मेरी बहनों, अगर रास्ता कुछ और बाकी ही ना रहे, अक्सर लोग कहते ना बहुत बीमार है भाई, करने वाले कोई भी नहीं है, पड़े पड़े सड़ रहे हैं, क्या करना, अब मौत नहीं मंगे तो क्या करना। अक्सर देखिए हम किसी भी बीमार के यहाँ जाते हैं जो बहुत सालों से बीमार होते हैं, जाते उनसे मिजाज पुरसी करते, लोग कहते कि क्या पूछ रहे हैं भाई, अल्लाह से बस दुआ करो, उठा लो बोल के दुआ करो, अभी कब तक रखते होंगे अल्लाह ताला। तो आप पड़े पड़े भी अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे तो आपके गुनाहों की मगफिरत है, इशारे से इबादतें कर ले सकते। मेरी अजीज़ नाजरीन, इसलिए ऐसा ना कहें। और अगर इंसान समझता है कि इसके सिवा कोई ज़रिया ही नहीं है तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने मेरी बहनों किसी भी लम्हे हमको यानी कि अधूरा नहीं छोड़ा कि ये मामले में क्या करना आपको नहीं बताया गया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस को अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया कि तुम में से कोई भी आदमी तकलीफ़ या मुसीबत की वजह से मौत की आरज़ू ना करे, और अगर इसके बगैर कोई चारा तुमको नज़र ना आए तो यूँ कहना चाहिए, या अल्लाह मुझे इस वक्त तक ज़िंदा रख जब तक कि मेरे ज़िंदा रहना मेरे लिए भलाई है, मेरे ज़िंदा रहने में मेरे लिए भलाई है, जब तक मुझे ज़िंदा रख, ऐसी दुआ करना। और आगे कहना है, और अल्लाह ताला जब मेरे लिए मौत में भलाई है मुझे मौत अता फरमा। इस तरह अल्लाह से भलाई मांगना कि अल्लाह ज़िंदगी में खैर है ना तो मुझे बाकी रख, अगर मौत में खैर है ना तो मुझे मौत अता फरमा दे। लेकिन कभी भी मैं मर रही हूँ तो भी नहीं, मैं मर तो भी जाना, इससे मौत अच्छी है, या ऐसे बातें नहीं कहना। मेरी अजीज़ों, इसे भी बुखारी ने रिवायत किया है। अब आप यहाँ पर ये सोचें, जब मौत की आरज़ू करने और मांगने से मना कर दिया गया तो जो लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं उनका मामला क्या होता होगा। ख़ुदकुशी करना हराम है किसी भी हाल में। मेरी बहनों, ख़ुदकुशी क्या परेशानियों का हल है? और इंसान किस चीज़ के लिए ख़ुदकुशी कर रहा है? हालांकि कोई बंदा राह अल्लाह में कोशिश करे और बावजूद इसके ज़ख्मों से चूर हो जाए और फिर तकलीफ़ को बर्दाश्त न कर सके। एक वाक़या है हदीस का, और सही हदीस है ये, कि एक मरतबा एक जंग से फ़ारिग होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स की इत्तला दी जाती है जो मुसलमानों के साथ था, और वो जो है जंग में मुसलमानों में इस्लाम की दिफा में इतना मुकाबला उसने किया कि उसका जिस्म ज़ख्मों से चूर हो गया, और वो जो है अब मौत के दाहने पे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि मेरी बहनों कुछ औक़ात अल्लाह ताला ने नबियों पर अपनी रहमत से उन गायब बातों को खोला है जो कि इंसान तक हिदायत बन के पहुँचे, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। तो मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी है। एकदम सब सहाबा भी परेशान हो गए, लेकिन उनमें से एक शख्स उस आदमी के साथ हो लिया और उसके खैमे में चला गया, उसके पीछे पीछे। मेरी बहनों, कुछ वक्त के गुजरने के बाद जो सहाबा हैरान थे इस बात को सुनकर कि वो कैसे जहन्नमी हो सकता है भला, जबकि वो तो इस्लाम की दिफा में लड़ रहा था जिसकी वजह से ज़ख्मों से चूर है, और अगर वो शहीद इंतकाल भी हो गया, शहीद हो जाएगा वो तो ये कैसे जहन्नमी होगा, कश्मकश में है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात को गैर यकीनी नहीं करते थे सहाबा। यही तो मेरी बहनों अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेहतरीन सिफत है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ुअन। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन,
उतने में वो जो शख्स गया था ना उस आदमी की पीछे पीछे उसको देखने के लिए उसके खैमे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसकी हकीकत को जाने, तो वो कुछ देर के बाद लौट आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम अल्लाह की आप हकीकत में सच्चे रसूल हैं। मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या 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 बात है, ऐसे अचानक इसी बात क्यों कहता है? तो उसने कहा कि मैं उसी आदमी के खैमे से आ रहा हूँ जो सुबह मुसलमानों के साथ इस्लाम की दिफा में जंग कर रहा था दुश्मनान इस्लाम से, लेकिन आपने जो उसके लिए कहा था आपका फरमान मुबारक हक़ निकला और वो जहन्नमी ही मरा। तो सब उस हैरान उसकी नज़र तरफ देखने लगे साहबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने इत्तला फरमा दी थी। तो मेरी बहनों, उसने कहा कि वो ऐसे कि वो ज़ख्मों से तड़प रहा था, शदीद ज़ख्मों से चूर था जो जंग में उसको लगे थे। तो तड़पता तड़पता जब ज़ख्मों की उसे बर्दाश्त न हुई तो उसने अपनी तलवार को ज़मीन पर रखा और अपने आप को उस पर गिरा लिया और उसको अपने पेट में घोंप लिया और इस तरह उसने अपने आप को हलाक कर लिया। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, देखा आपने, एक ऐसा शख्स जो इंतहा तक ये वक्त काम करे और फिर अगर मौत को गले लगा ले तो वो जहन्नमी है। तो ये जो मामूली मामूली बातें जिसमें क्या चीज़ के लिए अपने आप खुदकुशी कर ले रही, कर्जा ज़्यादा हो गया खुदकुशी कर ली। बताइए, आप शहीद भी हो गए तो कर्ज़ माफ़ नहीं होता। कर्ज़े को पाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और मेहनत और कोशिश कीजिए। जब हम यकीन रख के कोशिश करेंगे अल्लाह ताला साथ देंगे और परेशानियों को दूर करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे को इस बात का यकीन हो कि वह कर्ज़ फेर सकता है और फिर कर्ज़ ले, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ ज़रूर पैदा करेगा। तो फिर यकीन रखो, हो सकता परेशानी बढ़ गई होंगी लेकिन वो भी दूर हो जाएगी। और मेरी बहनों को ये कहते हैं कि हालात ख़राब है, जैसे मियाँ बीवी की अनबन हो गई या घर में वालिदैन ने कोई बात ना सुनी, एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए। आज तो आप देखिए ऐसा ट्रेंड, ऐसा मामला चल रहा खुदकशी का, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अगर कोई आशिकी में फ़ेल हो गए, वो भी एक गंदगी, एक बुराई जो मीडिया की तरफ से चारों तरफ फैली है, दुश्मनान इस्लाम की तरफ से, ये गंदगियाँ, ये बुराइयाँ जिससे मुसलमानों को बचना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए मौत दे ले रहे हैं, अपने आप को हलाक कर ले रहे। तो सोचिए क्या अंजाम होगा। क्या इससे आपकी अभी उल्टा गुनाह के साथ मरे और ऊपर से जो मौत पाई उसका अंजाम क्या हुआ। देखिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस फरमान को, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने आप को पहाड़ से गिराकर हलाक किया किसी भी वजूहात से, अगर वो अपने आप को हलाक कर ले, अल्लाह ताला की तरफ से मौत का इंतज़ार न करे, हादसाती तौर पे अगर गिर के मर गया ये अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अगर वो अपने आप को गिरा के मौत दे ले तो फरमाया वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा अपने आप को इसी तरह गिराता रहेगा, बार बार ऊपर चढ़ाते जाएगा बंदा, गिरेगा मरेगा, फिर चढ़ाया जाएगा, फिर गिरेगा मरेगा। तो देखो एक वक्त मौत का आना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी तकलीफ़ है, मेरी बहन उम्मत की माँ फरमाती है नाकाबिल बयान है, तो बताएं बार बार की ये तकलीफ़ कितनी सख्त है और यही उसके लिए सज़ा बन गई। इसी तरह बताया जाता हदीस में, जिसने जहर पीकर अपनी जान दी वो बार बार जहर पीता रहेगा और मरता रहेगा, जीता रहेगा, मरता रहेगा, जिलाया जाएगा, मरता रहेगा। इसी तरह जिसने अगर कोई आले को अपने पेट में घोंप लिया, इस तरह उसने खुदकुशी कर ली। जिसने फांसी ले ली वो फांसी के हिसाब से मरता रहेगा। तो मेरी अजीज़ नाजरीन, इस हदीस को भी बुखारी ने रिवायत किया है, वही मौत उसके लिए सज़ा बन जाएगी। अल्लाह ही आखिरी में उसका फ़ैसला फरमा दे। तो मेरी अजीज़ों, इसीलिए खुदकुशी को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। और मेरी अजीज़ नाजरीन, यहाँ तक कि बुरी मौत से अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगने की अपनी उम्मत को तालीम फरमाई है और अल्लाह ताला से बेहतरीन मौत के लिए दुआ करने के लिए फरमाया गया है कि अल्लाह ताला हमको कलमे पे ख़ातिमा दे, तौहीद पे ख़ातिमा दे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में अल्लाह हमको मौत दे। और ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी तो यही फरमाते हैं, हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस हाल में मरो, अल्लाह से डरने वालों, हक़ के साथ, अल्लाह का जैसे हक़ है वैसे डरो और मरो इस हाल में कि तुम इस्लाम में रहो, मुसलमान रहो, अल्लाह के फरमाबरदार रहो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे हिसाब की मंजिलों की शुरुआत है। हकीकी एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत है जिसमें तुमको तने तनहा उस मामलात का सामना करना है। क्यों फिर इस बात जल्दबाजी कर रहे हो। और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ऐसी चीज़ों से, ऐसी बुराइयों से, और अल्लाह ताला तमाम को ऐसे जज्बाती फ़ैसले करने से बचाए और ख़ुदकशी जैसी हराम काम हमारे माशरे से अल्लाह दूर फरमा दे। और मेरी अज़ीज़ नाजरीन, अब इसके साथ साथ मरने वाले के लिए ये हुक्म दिया जाता है कि अगर वो होशो हवास में हो तो अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखे। अगर वो होशो हवास में हो तो अहले खाना के लिए भी ये हुक्म है कि मरने वाले के पास
कलमे की तलक़ीन उसको करना चाहिए। नज़ा की हालत में बंदा हो तो उसको कलमे की तलक़ीन करना चाहिए। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, इस हदीस के रावी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अपने बीमारों को जो मरने के करीब हों उनको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा दो। इसे मुस्लिम ने किताबुल जनाइज़ में जिल्द नंबर 2 में दर्ज किया है। हदीस हसन। मेरी बहनों क्यों? क्योंकि माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान का, जिस बंदे का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। हदीस सही, हदीस नंबर है 3116, 3116। तो लिहाजा बंदे को इसीलिए कलमे की तलक़ीन करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कलमे पढ़ने के लिए उनको ज़्यादा प्रेशर डाला जाए। अहले इल्म की जो रहनुमाई है हमको इसकी तफसीर में वो ये है कि अगर हम देखें किसी के हम नज़ा की हालत में गए, देख रहे हैं हालत ऐसी है कि उनके होश हवास अपने से बहाल है, सलाम कर रही, खैर खैरियत पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही, अपने हालात की, अपनी तकलीफ़ गुजरी उसको इजहार भी कर सक रही, तो इसका मतलब उन्हें अच्छी हालत में है। तो उनसे कहो कि तब आप जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करना। अगर नहीं देख रही, कोई बंदा ऐसा है मदहोशी के आलम में है, सकरात का आलम है, जिसमें बदहोशी सख्ती से वो लड़ रहा है, कभी इधर तो कभी इधर होश हो रहा है, ना आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, ना सलाम के लिए कुछ कह रहे हैं, तो ऐसे वक्त में उस बंदे को आप ये ना कहें बार बार कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलिए, ला इलाहा क्या होगा। ऐसे वक्त में उधर इधर हो गए मामलात, तो कभी ज़बान से ये अगर निकल जाए कि नहीं, तो वो कलमे का इनकार करने वाला बन के मरेगा। तो ऐसी ज़्यादती कभी ना करें। तो इसीलिए क्या करें मेरी बहनों, बस बंदे के पास बैठ कर हमको चाहिए, अगर ऐसी हालत है तो आपस में बेकार गुफ्तगू न करें, और अगर बैठें किसी नज़ा की हालत के इंसान के करीब तो ख़ुद आपस में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें। हम कलमे तौहीद पढ़ते रहेंगे। अगर कभी उनका इधर होश आकर इस तरफ इनका रुख होगा तो वो ख़ुद भी जब कलमे की आवाज़ कान में गिरेगी तो ज़रूर हो सकता वो कलमा तौहीद को पढ़ लें। तो इस तरह उनको कलमे की तलक़ीन करने वाले बनेंगे। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इस ज़िमन में अक्सर हम देखते हैं नज़ा के वक़्त सूरह यासीन के पढ़ने का अहतमाम किया जाता है, लेकिन अबू दाऊद की इस हदीस को अहले इल्म ने ज़ईफ़ करार दिया है कि यासीन, सूरह यासीन का पढ़ना ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सहाबा से, बनिस्बत ये कि कलमे तौहीद का पढ़ना साबित है। तो इससे क्या पता चला कि कोई नज़ा की हालत में हो तो फजूल गोइयाँ नहीं करना, वहाँ जाके बैठे, उन्हों आए नहीं आए, उनका क्या हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ, ये चीज़ें बिल्कुल ना करें, बल्कि खैर बयान करें और जो है कलमा पढ़ें ज़ोर से, बुलंद आवाज़ से, ताकि अगर वो सुने तो वो भी कलमे का एहतमाम कर लें। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, जैसे कि उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मौत ढांपने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक प्याला रखा गया था। उस प्याले में एक यमन का प्याला था जिसमें पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक अपने हाथ उसमें डालते और उम्मत की माँ फरमाती हैं फिर अपने चेहरे पर उसको फेर लेते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक पे ये अल्फाज थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौत की वक्त शिद्दतें होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कलमे तौहीद का इकरार करते हुए कि मौत की शिद्दत बड़ी सख्त होती है, और फिर अपने हाथ उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे तौहीद पढ़ा, और उम्मत की माँ फरमाती हैं फिर आपके ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकले बिर रफ़ीक़िल आला, और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए, आपके जिस्म मुबारक से रूह अतहर ने साथ छोड़ दिया। अल्लाह ताला के इस हुक्म को मलकुल मौत के ज़रिए से पूरा फरमा लिया गया। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, और आपका हाथ ज़मीन की तरफ झुक गया जो आप बार बार कलमा का एहतमाम फरमा रहे थे। मेरी अज़ीज़ों, इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया, हदीस नंबर 4449, 4449। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला हर मुसलमान को ख़ातिमा बिल हस्न, ख़ातिमा बिल खैर फरमाए। अब आइए हम जानेंगे हुस्न ख़ातिमे की कुछ अलामतें। पहली अलामत मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, वफ़ात के वक्त कलमे शहादत का पढ़ना, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, जिसका आखिरी कलमा कलमे शहादत होगा वो बंदा जो है कामयाब, यानी कि हुस्न ख़ातिमे की अलामत है। इसीलिए तो कि नज़ा की हालत में कलमे तौहीद की कलमा पढ़ने की तलक़ीन करने का भी हुक्म दिया गया। तो मेरी बहनों, इस हदीस को अबू दाऊद ने रिवायत किया है, हदीस नंबर 2673, 2673, किताबुल जनाइज़। तो वक्त वफ़ात कलमे शहादत का पढ़ना। इसीलिए मेरी बहनों, सुबह और शाम के अस्कार में यानी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन,
इस ज़िक्र को हम एहतमाम में लाते रहना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा तौहीद को यानी कि कलमे के ऊपर क़ाइम रहे, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़े, समझे, उसके हिसाब से अमल करे और उसके ऊपर यकीन रखे। जैसे इसके तर्जुमा है इस ज़िक्र का कि मैं राज़ी हुई अल्लाह के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर। तो मेरी बहनों, अल्लाह ताला उसको बवक्त मौत भी साबित कदम रखेंगे, सवालात के खबर के सवालात के वक्त भी साबित कदम रखेंगे, लेकिन उसको तर्जुमे को समझते हुए अमल के साथ पढ़ना चाहिए। और इस तरह कलमे शहादत का पढ़ना भी हुस्न ख़ातिमे की अलामत है। और मेरी बहनों, दूसरा, वफ़ात के वक्त पेशानी पर पसीने का नमूदार होना। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पसीने से तर हो रही थी। और मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हदीस में, और तिरमिज़ी और निसाई और इब्न माजा ने इसे रिवायत किया है, सही अहकामुल जनाइज़ सफ़े नंबर 49 और हदीस नंबर है 982 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का जब इंतकाल होता है तो उसके चेहरे पर पसीना ज़ाहिर होता है। तो ये अच्छे हुस्न ख़ातिमे की अलामत है, किसी मोमिन बंदे के इंतकाल के वक्त में पसीना पेशानी पे, चेहरे पर पसीना आना। और मेरी बहनों, तीसरा है जुमे की रात या दिन में इंतकाल होना। इस हदीस को इब्न माजा, मस्नद अहमद और हाकिम ने रिवायत किया है, हदीस नंबर 1829। जुमे की रात या दिन का इंतकाल होना मुसलमान बंदे के लिए, यहाँ शर्त लेकिन तौहीद है, याद रखिए, ईमान है, ईमान वालों के लिए है ये सब, समझ गए। कोई काफिर या मुशरिक अगर उस रात या दिन में मर जाए तो वो तो जिस तरह उसने अपने यानी कि अक़ीदे का नुकसान कर लिया है, इस तरह से इन फ़ज़ाइल से भी महरूम हो जाएगा, किसी भी हाल में ये अलामतें भी ज़ाहिर हो जाए। तो मेरी बहनों, ये सब का फ़ायदा देती है तौहीद के साथ। तो लिहाजा उस बंदे का मरना उसके लिए फ़ितने ख़बर से, क्योंकि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़बर के फ़ितने से बचा लेंगे इसको। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, जुमे के रात या दिन में इंतकाल होना, तो सवालात ख़बर तो बरहक़ है, मुनकिर नकीर के साथ वो जो अल्लाह ताला का मामला है वो बराबर हर बंदे के साथ होना है, लेकिन उस आजमाइश से और फितने से अल्लाह ताला उसको बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसे मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6582 ने रिवायत किया है। अब आइए देखते हैं चौथा, मैदान क़िताल यानी जंग में शहादत की मौत हासिल करना। इसे मुस्नद अहमद ने रिवायत किया, हदीस नंबर 6582 यानी कि 6582, यानी शहादत की मौत का पाना। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 ख़तरे ऐसे हैं जो कि ज़मीन तक नहीं पहुँचते, अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों की मग़फ़िरत करते हैं, और 2 ख़तरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। एक शहीद के खून का ख़तरा जो रूए ज़मीन पे गिरने से पहले उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत है। दूसरा, गुनाहगार की आँख का आंसू जो गुनाहों का एहसास करके तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके अपने रब के आगे रोता है, वो ज़मीन पर नहीं गिरता आँख से कि अल्लाह उसके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो मेरी बहनों, इसमें शहीद की जो फजीलत बताई जाती है कि उसके तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत, तो यह हुस्न ख़ातिमे की अलामत है, शहादत की मौत का हासिल करना। और मेरी बहनों, 5वीं निशानी है फ़ी सबीलिल्लाह, ग़ज़वा जंग के लिए जाते हुए तभी मौत से वफ़ात पाना। यानी कि इसे खुद सूरह निसा में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 100 में, अगर कोई बंदा इस यानी कि जंग के लिए जाता है लेकिन रास्ते में ही इंतकाल हो गया किसी मुजाहिद का, तो भी मौत मर गया, बीमार पड़कर काफ़िला भी मकाम तक पहुंचा भी नहीं, लेकिन ये भी हुस्न ख़ातिमे की अलामत है। और मेरी बहनों, जब बंदा किसी बेहतरीन नीयत से सफ़र करे और वो उस काम को तकमील न पहुँचाए, तब भी अल्लाह ताला उसकी नीयत की बिना पर उसको मुकम्मिल अजर फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इस तरह मरना भी हुस्न ख़ातिमे की अलामत है। और 6th वन है ताउन से मौत का आना, यानी कि वबाई इमरास, जैसे कि हाल में हम कोरोना का देखें ना, इसको भी वबाई मरज़ बोलते, ऐसी बीमारी जो घर घर आम हो जाती है। तो ऐसी बीमारियों में कसरत अमवात होती है लोगों की, और इसी को कहते हैं ताउन। तो ताउन में मरना भी हुस्न ख़ातिमे की अलामत है। और मेरी अज़ीज़ बहनों, इसको बुखारी ने रिवायत किया, हदीस नंबर 2830 किताबुल जिहाद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह का मरना भी बहुत ही फजीलत वाली मौत है। इसीलिए तो हमारे लिए हुक्म है, अगर कहीं हम हों और मोहल्लिक इमराज फैले तो उस जगह को छोड़कर भागना नहीं चाहिए मौत के डर से। और इसी तरह से अगर कहीं वबा फैली हुई है तो अमदन सफ़र करके वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये दोनों बातों की तालीम हमको दी गई है मेरी अज़ीज़ नाज़रीन। और इसी तरह अल्लाह ताला अगर उसमें किसी बंदे को मौत बरहक कर दे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तो उसको वो अता करके ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी बहनों, 7वां है पेट की बीमारी से
इंतकाल होना, पेट की कोई भी बीमारी हो, पेट में कैंसर हो गया है या गुर्दे फेल हो चुके हैं या फेफड़ों का कोई मर्ज़ है या दिल का कोई मर्ज़ है, ये सब पेट की अंदरूनी तकलीफ़ें बीमारियां हैं। देखिए एक मोमिन के लिए ये हुस्न खातिमे की अलामत है। हदीस में तो आता है कि ऐसे बंदे शहीद करार दिए जाते हैं, सेकंड दर्जे के, लेकिन पहले दर्जे के नहीं, जो कि मुजाहिदीन हैं, बल्कि ये सेकंड दर्जे के शुहदा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मर्तबा अल्लाह इनको अता फरमाते हैं। तो इसीलिए ऐसी मौत अगर किसी को आए तो हम ईमान वालों को क्या कहते हैं, ऐसी कहीं को मौत दे रहे होंगे, अल्लाह ताला इन्हों इतने नेक थे ना, इसीलिए तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों की इतनी अच्छी मगफिरत कर रहे हैं। मेरी बहन देखा, मोमिन के लिए हर चीज़ में रहमत है अल्लाह की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको कांटा भी नहीं चुभता, अल्लाह उसके उतने गुनाहों की मगफिरत फरमाते हैं। तो लिहाजा ये तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिसमें अल्लाह ताला उतने ही गुनाहों की मगफिरत फरमाते हैं, क्योंकि इंसान है, कोई फ़रिश्ते नहीं। मेरी बहनों अगर कितने ही नेक हो, कभी कभार इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसीलिए अल्लाह ताला उसके ज़रिए उनके गुनाहों को ज़मीन पर माफ़ करते हैं ताकि आखिरत में बंदे तकलीफ़ों से बच जाएँ। और दूसरा इसीलिए गिले शिकवे नहीं करना, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना। ऐसा क्यों हुआ होगा जबकि मैं इतने अच्छे काम करी ना, या घर वाले सोच रहे इतने अच्छे थे, ऐसा कहीं को कर दिया अल्लाह ताला, ऐसा कभी ना सोचे। जबकि उतनी ही अच्छी है उसने खातिमा, मौत तो बरहक है भाई, लेकिन देखो कितनी प्यारी मौत दे रहे हैं अल्लाह उनको, कितना दर्जा बुलंद हुआ, शहादत का मर्तबा मिल रहा उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी बहनों मोहल्लिक इमराज से अल्लाह ताला की पनाह ज़रूर मांगनी चाहिए। मेरी अजीज़ नाजरीन, इसी तरह से पेट की बीमारियों में मरना, और दूसरा गर्क होकर यानी कि डूब कर मरना। तौहीद परस बंदा, लेकिन फिर बार बार सोचिए ये सब मोहिदीन के लिए है, लिहाजा डूब कर मरना, मलबे के नीचे दब कर मरना, यानी कि किसी चीज़ कुछ काम वगैरह कर रहे थे या कोई चीज़ दीवार गिर गई या जलजले में गिर के मर गए, दब के मर गए, ये तमाम चीज़ें। और जल कर मरना, अब यानी कि हादसाती तौर पे जल के इंतकाल हो गया। औरत को हालत निफास में इंतकाल होना, यानी कि औलाद हुई, निफास ख़त्म नहीं हुआ अभी, निफास ही के दिन चल रहे थे, पाकी नहीं हुई अभी और इंतकाल हो गया, तो अल्लाह ताला इसका भी हुस्न खातिमे की अलामत है ये भी। और फालिज के सबब मौत का आना, जैसे पैरालिसिस बोलते, देखिए फालिज यानी कि हाथ पैर का गिर जाना, आज़ा का सुंद हो जाना, ये भी हुस्न खातिमे की अलामत है, क्योंकि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इन सब को शहीद करार दिया गया है। इसे अहकामुल जनाइज़ सफ़े नंबर 55 मौता इमाम मालिक ने दर्ज किया है, और निसाई ने भी हदीस नंबर 232 और इसी तरह जिल्द नंबर 261 पर इसको दर्ज किया गया है। मेरी अजीज़ नजरीन, ये है। इसके बाद आता है 8 पॉइंट, सिल की बीमारी यानी टीबी की बीमारी से मौत का आना, टीबी वगैरह जो हो जाता ना, इससे किसी का इंतकाल होना, यह भी हुस्न खातिमे की अलामत है। इसी तरह अपनी जान व माल, यानी कि 9 क्या है, अपनी जान व माल, अपने दीन व अहल अयाल और इज़्ज़त के दिफा में मौत का आना शहादत की मौत है, यानी कि या जान के दिफा में लड़ते लड़ते मर गए, या माल के बचाने के लिए लड़ते हुए मरे, या दीन व अहल अयाल अपने रिश्तेदारों के हिफाजत करने में इंतकाल हो गया, या इसी तरह दीन के लिए यानी कि सर बुलंदी के काम करने में इंतकाल हो गया, और या इज़्ज़त की दिफा में इंतकाल हुआ किसी का इज़्ज़त बचाने के लिए, तो ये तमाम जो है हुस्न खातिमे की अलामत है और शहादत की मौत की अलामत है। सेकंड दर्जा सही अहकामुल जनाइज़ सफ़े नंबर 7 और हदीस नंबर 517, इसी तरह अबू दाऊद हदीस नंबर 3993। मेरी अजीज़ नाजरीन, अब 10वां अलामत है पहरे की हालत में मौत का आना, यानी कि पहरा देते हुए, चाहे वो मुल्क की सरहदों पे हो, चाहे वो यानी कि देखिए इस्लाम के सरहदों पे क्यों ना हो, ये पहरे की हालत में मौत का आना मुनकिर नकीर के फितने से महफूज कर लिया जाता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया, हदीस नंबर 3587 3587। और मेरी बहनों, 11वां है अलामत है किसी भी नेक अमल पर मौत का आना। मसनद अहमद ने इसे रिवायत किया, जिल्द नंबर 5 हदीस नंबर 391 391, किताब अहकामुल जनाइज़, हदीस सही। तो मेरी अजीज़ नाजरीन, इसमें क्या बताया जा रहा, किसी भी नेक अमल से मुराद, जैसे कि अगर कोई बंदा नमाज के लिए जा रहा था या नमाज़ पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो गया। इसी तरह रोज़े की हालत में, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई रोज़ेदार रोज़े की हालत में इंतकाल कर जाए अल्लाह ताला की तरफ से, अचानक तबीयत ख़राब होकर मर जाए, या तबीयत थोड़ा सा नासाज थी लेकिन बाहर लग रही थी हालत, रोज़े रख रहे थे और इंतकाल हो गया। ऐसा नहीं मेरी बहनों कि रोज़े की हालत में इतनी तबीयत बिगड़ी, एहसास हो रहा कि दवाखाने को जाके कोशिश करना चाहिए, लेकिन नहीं ले जा रहे, बोले नहीं बस 2 घंटे, और इस तरह उनको मौत आ जा रही। तो कोशिश ही बिल्कुल नहीं करना, ये बात सही नहीं है।
इंसान को कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद अगर मर जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से वो मौत होगी, तभी मौत। और मेरी बहनों, इसका बदला अल्लाह ताला अपने हाथों से उस रोज़ेदार को रोज़े इफ्तार का अजर अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, इसी तरह देखिए हज के दौरान में या उम्रे के सफ़र के दौरान में, क्योंकि हज हज अकबर है तो उम्रा हज असग़र है, तो लिहाजा मेरी बहनों इस्तिताअत ना होने पर तो रमज़ान का उम्रा हज के बराबर की फ़जीलत है। इसीलिए मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, हज या उम्रे के लिए सफ़र करते हुए एहराम की हालत में हाजी का मर जाना क्या बताया जाता, बरोज़ क़यामत वो लब्बैक पुकारता हुआ अल्लाह की बारगाह में उठेगा। ये हुस्न ख़ातिमे की अलामत है। और मेरी बहनों, इसीलिए बताया गया किसी भी नेक अमल के करते हुए मौत का आना हुस्न ख़ातिमे की अलामत है। और मेरी बहनों, 12th 1 पॉइंट है लोगों का मैयत की तारीफ़ करना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया, हदीस नंबर 1578 1587 और मसनद अहमद जिल्द नंबर 3 173 173। तो इससे क्या बताया जा रहा है, लोग किसी की तारीफ़ करें, इसीलिए यानी कि बंदे की खूबियों को बयान कर रहे हैं, मरने वाले की, और उनकी खामियों को नहीं, और उनके लिए तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी अच्छाई को बयान कर रहे हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, उनके लिए हुस्न ख़ातिमे की अलामत है। और ये चीज़ किसके लिए होगी, जो अच्छे बंदे हैं उन्हीं के लिए होगी। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि कल जब हम मरे तो लोग हमारी अच्छाइयों को बयान करें, और ऐसे जीना चाहिए मेरी बहनों। इसीलिए दरगुज़र सब्र और ज़िंदगी में खैर को ऐसे बिखेरें कि लोग हमारे लिए खैर बोलें और हमारे लिए खैर की दुआ करें। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, बावजूद इसके भी हम आम लोगों को भी चाहिए कि किसी के भी जनाजे में जाएं तो उनकी, अगर वो बुरे भी है तो उनकी खामियों को बयान नहीं करना। क्योंकि अब अगर हम उनके लिए कुछ बोल रहे हैं, बोलते बोलते कोई ज़्यादती हो गई, बरोज़ क़यामत उनका तो अमलनामा बंद है, अल्लाह ताला हमको उठाएंगे उनकी गवाह बनाकर। याद रखिए, ये बुराइयाँ इन लोगों ने कही थी। क्योंकि हदीस में आता है कि जब जनाजे में लोग शिरकत करते हैं और बंदे की यानी मरने वाले मरहूम की जब तारीफ़ करते हैं और उनकी खूबियाँ बयान करते हैं, तो अल्लाह ताला के वहाँ जब फ़रिश्ते पहुँचते हैं, क्योंकि जनाजे वाले घर में तो कसरत से फ़रिश्ते आते हैं, तो मेरी बहनों तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल करते हैं कि लोगों ने इसके लिए क्या कहा। वो कहते हैं अल्लाह ताला खैर बयान किया, उसके लिए दुआ कर रहे थे और खैर उसकी अच्छाइयाँ भलाइयाँ बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके गवाह इन लोगों की गवाही पर उसको जन्नतियों में लिख लो, उसके लिए हुस्न ख़ातिमे की अलामत है। तो आप बताइए, अगर हम किसी की बुराइयाँ बयान कर रहे हैं, फ़रिश्ते क्या कहेंगे? दूसरा पहलू देखिए, वो कहेंगे अल्लाह ताला ये लोग उसकी बुराइयाँ बयान कर रहे थे, अल्लाह ताला फरमाते लिख लो, इनकी गवाही पे उसका मामला होगा और क़यामत के दिन इन लोगों को गवाह बन के उठना पड़ेगा। सोचो मेरी बहनों, आज हम क्या समझ रहे हैं, किसी का इंतकाल हो गया तो हम समझते थोड़ा ही ना उन्हें पूछने आ रहे हैं, क्या बोलना है बोल लो कहते। अब उन्हें पूछने थोड़ा ही आते, अगर कोई पूछे तो भी बोलेंगे हाँ बोले थे, आप थे क्या वो टाइम पे, मैं बहुत कुछ सुनी थी। ये सोचते हैं कि ये पूछेंगे नहीं, लेकिन ये कैसे भूल गए मेरी बहनों, वो अल्लाह तो वो है अंधेरे रात में काले पहाड़ की जड़ में रेंगने वाली काली चोटी को भी देखता है। वो तो हमारे दिलों में उठने वाले वसवसों को सुन लेने वाला है, लेकिन पकड़ और तभी है, हिसाब तभी है जब हम उसको ज़बान से बयान करें या अमल कर दें। तो वो भी जानता है। वह इन तुब्दुलकुम मा फ़ी अनफुसिकुम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो बताएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इस मामलात को नहीं जान रहे? अल्लाह नहीं लेंगे हिसाब? क्या अल्लाह ताला छोड़ देंगे? तो इसीलिए कभी भी किसी मरने वाले के लिए भी आप अगर बेहतरी नहीं बोल सकते, अगर वो बंदा सही नहीं था तो आप खामोशी अख्तियार कर लो, शर बोलकर उसके गवाह मत बन जाओ और मरहूम के लिए बेहतरी अच्छाइयों को बयान करो। क्योंकि लोगों का मैयत की तारीफ़ करना भी हुस्न ख़ातिमे की अलामत है। मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, ये है हुस्न ख़ातिमे की 12 अलामतें। और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, ये है हालत नज़ा के यानी कि हालत नज़ा के औक़ात, मनाज़र और हुस्न ख़ातिमे की अलामतें। अब मेरी अज़ीज़ों, चलिए तो मैं अपने उन्वान को तकमील करूँ अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली वल जुबनी वल हरमी वल बुखली व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री व मिन फ़ितनतिल महयाया व ममाती। ऐ अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह मांगती हूँ आजिज़ी से, सुस्ती से, बुज़दिली से, बहुत बुढ़ापे और बुखल से। तेरी पनाह मांगती हूँ ख़बर के अज़ाब से और ज़िंदगी और मौत के फ़ितनों से। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।